ये कंसर्न ग्रेव होता जा रहा है चाइना के साथ, या इसमें डाइल्यूशन देख रहे हैं आप ग्रेजुअली? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये चाइना जो है ना टेस्ट करता रहता है कि आप कहाँ तक जाने को तैयार हैं। हमारे को लगता ये है कि चाइना जो है अपने कई पड़ोसी देशों के साथ में टेस्टिंग प्रोसेस जारी रख रखा है, लेकिन हमको लगता ये है कि उनका फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगा वो ताइवान का होगा, दूसरा हांगकांग का होगा, और भी कुछ साउथ ईस्ट एशिया में। और ऑस्ट्रेलिया ने आजकल जैसे ऑकस में अपना उन्होंने बढ़त बढ़ाई है, तो उससे चीन वाले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत भड़क गए हैं। मेरे ख्याल से हमारे साथ में टेस्टिंग प्रोसेस चलता रहेगा, हमको भी वो टेस्टिंग करते रहना चाहिए, अपनी तैयारी रखनी चाहिए पूरे तरीके से। नहीं तो इस टेस्टिंग के मामले में सर हम लोग तो मतलब हमारे चरित्र में भी वो शामिल नहीं है ना, हमारा मिजाज वैसा है, तो क्या इसमें हम उसको मैच करने की दिशा में क्या अपने आप को जहनी तौर पर भी बना पाए हैं क्या वैसा? वो जरूरी है। एक डेमोक्रेटिक देश में या लोकतांत्रिक प्रणाली है, वहाँ पे आम जनता को ये मालूम होना चाहिए कि उन सबको देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए आगे बढ़ के काम करना है। और अगर हमारे यहाँ जो है ये जो डोमेस्टिक ऑपोजिशन वगैरह और घरेलू राजनीति की इस तरह की बातें चल रही हैं कि एक तरह से बात ठीक से चलती नहीं है, सब लोग बटे बटे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से चीन जो है टेस्ट कर रहा है कि हम लोग बटे कब तक रहते हैं और कब जुड़ जाएंगे एक साथ। तो ये कभी कभी पाकिस्तान भी करता रहता है आतंकवाद फैला फैला कर, और चीन इस तरह से अपने वहाँ पे अपने बॉर्डर्स पर अतिक्रमण करके एक्सपेंशन पॉलिसी करके वो करता रहता है। तो हमको अपने को तैयार करना है, अपनी जनता को तैयार करना है, अपने नेताओं को तैयार करना है कि देश की सुरक्षा जो है सबसे आगे की चीज है, सबसे आगे बढ़कर चलना है। ये खाली जो है हम अपने सोल्जर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, वो तो करेंगे अपना काम, लेकिन आवश्यकता ये है कि सारे के सारे लोग जो हैं इसमें जुड़कर साथ में चले। और जब जब साथ में रहे हैं तब तक हम लोगों ने विजय प्राप्त करी है, और दूसरे देशों ने जो है हमारी तारीफ करी है कि लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत लोकतंत्र है। आजकल जो है वो चीन देखना चाहता है कि कमजोरियां हमारी कहाँ कहाँ हैं, उन कमजोरियों पे हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सर क्या हम रिएक्शनरी ही रहेंगे, या आपको लगता है कि हमको प्रोएक्टिव होकर भी कुछ करना चाहिए? देखिए, प्रोएक्टिव का करना चाहिए, लेकिन प्रोएक्टिव में आप कहाँ तक जा सकते हैं? अब ऑस्ट्रेलिया प्रोएक्टिव होना चाहता था, उसने सीधा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए तैयारी कर ली, न्यूक्लियर सबमरीन्स का कर लिया। हमारे पास जो हम तैयारी भी करें, प्रोएक्टिव भी करें, तो हम उतनी दूर तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उसका अमेरिका का रिश्ते पुराने 70-80 साल से हैं, वो हमारे नहीं है उन लोगों के साथ में। हमको नए रिश्ते बना रहे हैं, और हमारी अपनी आबादी, हमारी अपनी आकांक्षाएं अलग हैं। तो हमको इस समय सबसे हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजिकल अपने अपग्रेडेशन, इन सब चीज़ों को हम सबसे पहले आगे बढ़ाएं, और जो कोई भी हमको टेस्ट करना चाहता है बॉर्डर के ऊपर, तो हम तैयार रहें उसके लिए। ग्रेट। आरजू काज़मी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। आरजू जी, कुछ विलंब से आपके पास आ रहा हूं, डिले हुआ, इसके लिए माफ़ी सबसे पहले। लेकिन मैं एक बात, अब क्योंकि आप समग्रता में पूरी चीज़ें देख पा रही होंगी, आप ये भी देख पा रही होंगी कि वो जो कहा जाता है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर दे फ्लॉक टुगेदर, चाइना आयरन ब्रदर, ये चाइना की जो इमेज है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में चाइना को जिस तरीके से देखा जाता है, और पाकिस्तान ये कहता है कि हम ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो ये समझता है कि ये एक जैसी एंटिटीज हैं और ये साथ में रहेंगे। आपको ये बात कैसे लगती है? देखिए, पाकिस्तान ज़रूर कहता है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चाइना ने कभी इस तरह से नहीं कहा। चाइना जो है वो आप सब जानते हैं कि अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा काम करता है, और पाकिस्तान ने उससे कई प्रोजेक्ट्स जो है पाकिस्तान में उसके चल रहे हैं, और कई बार हमने लोन भी लिया है। तो वो दोस्ती वाली या ये कि हमारी कोई हम ब्रदर हैं और ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चल रहा है। और अगर चाइना को कहीं पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो किसी और चीज़ में चाहिए होगा, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है ना करने की, क्योंकि हमने जिस तरह से उनके पास से लोन उठाया है, जिस तरह से प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए हैं, तो आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो मोटरवेज हो, वो चाइना के पास गिर भी पड़े हुए हैं। तो चाइना को ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान ना करे। लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा चाइना जो है वो पाकिस्तान को भी आंखें दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि जो
उनके डैम के सिलसिले में जो तालिबान ने, टीटीपी ने जो अटैक किए थे, उसके ऊपर भी वो पैसे मांग रहे हैं, तकरीबन $38 मिलियन, और इस तरह की बात हो रही है। और सी पैक के ऊपर भी वो कुछ नाराज़ हैं। लेकिन इंडिया को जब भी मेरी बात हुई है इंडिया में, तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना को वो अपना दुश्मन मानते हैं और चाइना को ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं, या समझते हैं कि चाइना से ज़्यादा उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन जब भी बात होती है तो बीच में पाकिस्तान को ज़रूर एक तरह की ये कहा जाता है, घुस के मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चीज़ आपको चाइना के साथ भी आप लोगों को इसी तरह बात करनी चाहिए जैसे आप पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, इसलिए कि चाइना से आपको ज़्यादा खतरा है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान तो अभी अपनी ही मुश्किलों में फंसा हुआ है। अभी भी आपने देखा कि वो एक सबमरीन जो है उसका कल से एक चल रहा था, हमारे ISPR ने वीडियो भी रिलीज किया था कि कराची के समुद्रों में वो देखा गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो आप ए के लिए कहते हैं वो बी पर भी लागू होता है। और ये आपने देख भी लिया होगा कि लद्दाख में क्या किया, किस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि हाल में जो 200 सैनिकों के अरुणाचल की तरफ आ जाने की खबर है, उनके साथ भारतीयों ने क्या किया और कैसे उनमें से कैप्चर करके कुछ को रखा और फिर बाद में छोड़ा, ये भी आपको मालूम होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।